हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 12 सितंबर। आज के इस लेक्चर में हम 12 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नाम से एक ऋण उत्पाद योजना शुरू की है? तो हाल ही में SBI ने जैविक कपास उत्पादक अर्थात जैविक कपास का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एक सफल ऋण उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है A, SBI। अच्छा, अब ये सफल ऋण उत्पाद योजना का प्रावधान क्या है? तो देखो, इस योजना के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूसर्स जिन्होंने अभी तक कोई भी लोन नहीं लिया है, तो SBI उन्हें बहुत ही आसान शर्तों पर सस्ता लोन उपलब्ध कराएगा और इसी उद्देश्य से इन ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूसर्स के लिए ये सफल योजना शुरू की गई है। अब ये योजना SBI ने शुरू की है, तो SBI इम्पॉर्टेंट है। SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI का हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है और वर्तमान में रजनीश कुमार SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 9 सितंबर हिमालय दिवस के रूप में मनाया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हर वर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है B, उत्तराखंड। अच्छा, अब ये हिमालय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखो, दरअसल हिमालयी इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए अर्थात उसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से हर वर्ष हिमालय दिवस को मनाए जाने की घोषणा हुई है। इसके अंतर्गत हिमालयी बायोडाइवर्सिटी मतलब जो भी वहाँ के फ्लोरा हैं, जो भी फौना है, उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब ये घोषणा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री तो यही हरीश रावत ही हैं एवं उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। अगला सवाल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रसिद्ध एक्टर परेश रावल को NSD अर्थात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है B, परेश रावल। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है परेश रावल और इन्हें ही NSD का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस शहर में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो देखो, हाल ही में हमारी केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। अतः इसका सही जवाब है A, बाराबांकी। अच्छा, ये फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? तो देखो, फूड प्रोसेसिंग में फार्म से ऑब्टेन किए हुए जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें प्रोसेस कर किसी अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी फार्म से हमको टमाटर ऑब्टेन हो रहा है, तो उस टोमेटो को प्रोसेसिंग के थ्रू हम या तो सॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या केचप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में हमें जो भी पैकेज फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी फूड प्रोसेसिंग का ही एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी फूड प्रोसेसिंग की क्यों जाती है? तो यूजुअली फूड जो एग्रीकल्चर फूड्स होते हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, साथ ही उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है तो उसमें न्यूट्रिशन रीस्टोर करने के लिए और उनकी सेल्फ लाइफ इंप्रूव करने के लिए ये फूड प्रोसेसिंग की जाती है। और देखो, जैसा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी क्या होती है, कम होती है। तो उसी शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए ये फूड प्रोसेसिंग जो होती है वो जनरली की जाती है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे ही जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका इनॉग्रेशन श्री हरसिमरत कौर बादल ने बाराबांकी में किया है। अगला सवाल है, किस देश के अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो देखो, हाल ही में USA के नॉर्थरॉप ग्रुमैन अमेरिकन एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने नेक्स्ट सिग्नस कैप्सूल का नाम
कल्पना चावला के नाम पर रखने की घोषणा की है? अतः इसका सही जवाब है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखो, कल्पना चावला भारतीय मूल की एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी और वो स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन वीमेन भी थी, और अब इन्हीं के नाम पर इस अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी ने अपने अगले शटल का नाम रखा है। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित पहले भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हाल ही में पहला भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मीटिंग जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई है, तो भारत की तरफ से हर्षवर्धन श्रृंगला इसके रिप्रेजेंटेटिव थे। अतः इसका सही जवाब है डी, हर्षवर्धन श्रृंगला। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यही है हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि एक इंडियन डिप्लोमेट हैं और वर्तमान में ये विदेश सचिव के पद पर नियुक्त हैं, और इन्होंने ही इस ट्राइलेटरल मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया है। अगला सवाल है, आवास निर्माण क्षेत्र के प्रति महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए निर्माणश्री परियोजना किसने शुरू की है? तो देखो, जो भी अपने हाउस कंस्ट्रक्शन वाला क्षेत्र होता है, मतलब जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स होते हैं, उस एरिया में विमेन का रोल जो है उसको बढ़ाने के लिए ये निर्माणश्री प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, और इस प्रोजेक्ट को यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया है। अतः इसका सही जवाब है ए, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन ने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ महाराष्ट्र व उड़ीसा के कुछ जिलों से किया है, और इसका मुख्य उद्देश्य विमेन एम्पावरमेंट है। अगला सवाल है, वेबसाइट पोर्टल माय हैंडलूम व्यक्तिगत बुनकरों और संगठन के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने एक माय हैंडलूम पोर्टल लॉन्च किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, स्मृति ईरानी। अब देखो, ये माय हैंडलूम पोर्टल सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एवं हैंडलूम इंडस्ट्रीज के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये हैंडलूम एवं टेक्सटाइल से संबंधित गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो इन इंडस्ट्रियल्स को प्रोवाइड कराई जाएंगी, जहां से वे इन स्कीम्स का फायदा उठा सकेंगे, और इससे कहीं ना कहीं जो अपनी हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं उनके रीडेवलपमेंट में मदद जरूर मिलेगी। जैसे कि यदि करंट सिनेरियो में देखा भी जाए तो हम देख सकते हैं कि जो भी मास्क वगैरह का प्रोडक्शन है, तो मतलब वो हैंडलूम इंडस्ट्रीज का काफी योगदान है मास्क प्रोडक्शन में, और कहीं ना कहीं ये हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो है वो अल्टीमेटली आत्मनिर्भर भारत की ओर भी क्या करेगी, टारगेट करेगी। अगला सवाल है, भारत की कौन सी फर्म दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान फर्म बन गई है? तो देखो, भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान, ये कहना चाहिए वैल्यूएबल फर्म बन गया है। अतः इसका सही जवाब है बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की पहली $200 बिलियन का मार्केट विस्तार वाली कंपनी भी बन गई है। और यदि इसके अलावा एशिया की सबसे जो वैल्यूएबल फर्म है उनमें यदि रिलायंस की रैंकिंग देखी जाए तो रिलायंस उन कंपनीज की रैंकिंग में अंडर 10 रैंकिंग में शामिल है। अब देखो, इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान सीईओ मुकेश अंबानी हैं एवं इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, 2019 विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय वुशु चैंपियन का रजत पदक स्वर्ण पदक में अपग्रेड किया गया है? तो देखो, जो 2019 का जो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप हुई थी उसमें ईरान की जो मरियम हाशमी थी वो गोल्ड मेडलिस्ट थी एवं इंडिया की पूनम खत्री सिल्वर मेडलिस्ट थी, परंतु हाल ही में मरियम हाशमी डोप टेस्टिंग में फेल पाई गई हैं, जिससे उनकी विनिंग को कैंसिल कर दिया गया है, और उसके तहत पूनम खत्री को प्रमोट करके सिल्वर मेडल से गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, पूनम खत्री। यहाँ आप इमेज में देख भी सकते हैं, यही है पूनम खत्री, और यही अब 2019 वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं। और इसके साथ ही पूनम खत्री भारत की तीसरी विश्व वुशु चैंपियनशिप जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें,
साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।